स्टूडेंट्स, आप सभी का आरएल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी द्विघात समीकरण के विषय में कुछ विशेष बातें सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 1, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल 2 होते हैं। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा। अब दूसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगला पॉइंट है तीसरा, मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि हमने पहले ऊपर बताया है कि इस समीकरण के दो मूल हैं, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल, पहला मूल अल्फा प्लस दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस x का गुणांक क्या है b बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है a। तो ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। अब अगला पॉइंट देखिए आप सभी लोग, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इन दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा इक्वल टू अचर पद आपके पास है c और x स्क्वायर का गुणांक है a। तो आप देखिए, मूलों के योगफल में भी नीचे a है और मूलों के गुणनफल में भी नीचे ये है। ये विशेष बात है, इसे आपको याद रखना है। दोनों में नीचे हर में a है, यहाँ पर भी a है। अब इसके बाद यदि हमें द्विघात समीकरण के मूल मालूम है तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, ये सूत्र तब यूज होगा जब हमारे पास समीकरण के मूल ज्ञात हैं। तो देखिए, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर यदि इस मूलों का यूज हम इसमें करें तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब इसमें एक बात ये है अगली, मूलों की प्रकृति जिसे कि हम लक्षण भी कहते हैं, मूलों के लक्षण। अब यह मूलों की प्रकृति और मूलों के लक्षण विविक्तिकर पर निर्भर करते हैं। नंबर ए पार्ट, यदि d की वैल्यू 0 से अधिक है, यदि d की वैल्यू 0 से अधिक है
तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। बी पार्ट, यदि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि d की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से कम यानी निगेटिव हो, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होंगे। एक लास्ट कंडीशन है, यदि d की वैल्यू 0 आ जाए तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। ये इतनी बातें आप सभी को याद रखनी है। तो देखिए, एक बार हम फिर आपको रिवीजन करा देते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल 2 होते हैं। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगला पॉइंट है तीसरा। अब हमसे पूछा जाएगा समीकरण में कि मूलों का योगफल ज्ञात करिए। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योगफल, तो मूल हमारे पास है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण बनाने का क्या सूत्र होता है? तो देखिए, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति यानी लक्षण, यदि d की वैल्यू 0 से अधिक है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। यदि d की वैल्यू 0 से कम है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यदि d इज इक्वल टू 0 है तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।